मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही, जहां पर किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही हुई है। किश्तवाड़ में मलबे से अब तक 47 शव बरामद हो गए हैं। हादसे से सीआईएसएफ के एक जवान की भी मौत की खबर है। 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। बादल फाड़ तबाही, तस्वीरों के जरिए गवाही। 200 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका, 57 लोगों की मौत, एक सीआईएसएफ के जवान की भी मौत की खबर है। जहां तक नजर वहां पर केवल बर्बादी। मछेल यात्रा के दौरान ये सब लोग इस रास्ते से जाते थे जहां पर बादल फट पड़ा, और तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू मिशन के दौरान, ऑपरेशन के दौरान अलग अलग जगह वाहन गाद में दबे हुए बाहर निकल के आते हुए दिख रहे हैं और पानी लगातार बह रहा है। दर्शन से पहले दहशत काल बनी कुदरत, बर्बादी, बादल फाड़, तस्वीरों की गवाही। किश्तवाड़ में मलबे से अब तक 57 लोगों की शव बरामद, सीआईएसएफ के एक जवान की भी मौत। बताया जा रहा है 200 से ज्यादा लोग लापता हैं इस वक्त। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में यात्रा चल रही थी, मशेल माता के दर्शन की यात्रा, ये जो हर साल होती है, और जहां पर टेंट लगे थे, जहां लंगर लगा था, जहां गाड़ियां खड़ी थी, ये तबाही वहीं पर आकर टूटी। दो सौ से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका, बादल फाड़ बर्बादी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हालात वहां पर क्या हो गए थे। सड़क पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसी मलबे और गाद से होके जाना पड़ रहा है। घरों के बेसमेंट में ये गाद। आशिक मीर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, फिलहाल क्या जानकारी है, क्या पता चल रहा है प्रशासन से? सरकार संपर्क में है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन वहां क्या चल रहा है? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरह से किश्तवाड़ में तबाही मची हुई है, बादल फटने से कई सारे लोगों की मौत वाक़ा हो गई है, और ये आंकड़ा जो है अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि मलबे तले जो लोग दबे हुए हैं उनको एक एक करके जो है अब निकाला भी जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सरकार, खासतौर पर अगर हम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो वो भी जो है किश्तवाड़ की तरफ रवाना हो गए थे, और आज जब इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तकरीब की, सबसे पहले उन्होंने दुख का इजहार किया। साथ साथ जिस तरह हमने देखे, चाहे गृह मंत्री की बात करें या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से बात करें, तो लगातार इस हवाले से बात हो रही थी कि राहत बचाव कार्रवाई के लिए जो है वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ को जो है डायरेक्शन दी गई है। साथ साथ जो मुकामी पुलिस है उनको भी कहा गया है कि जो लोग अभी मलबे तले दबे हैं उनको जो है बाहर निकाला जा सके, और साथ ही साथ जो लोग अभी भी मिसिंग है उनके लिए जो है रेस्क्यू टीम्स वहां पर डिप्लॉय की गई है। फिलहाल अगर हम बात करें, अभी भी बारिशें जो है जो थम नहीं रही है, लगातार वहां पर बारिशें हो रही है, जिसके कारण अब बचाव कार्रवाई में भी काफी टाइम लग रहा है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी चल रहा है। 50 से ऊपर जो है आंकड़ा चला गया है, जहां पर मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है, और ये फिगर जो है अब बढ़ भी सकता है। जिस तरह से लोगों का कहना है कि मलबे तले लोग भी हो सकते हैं, और उस मलबे को हटाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। राजीव, मलबे को उठाने की कोशिश लगातार की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं आशिक कि धराली पार्ट 2 से की तरह ये घटना हुई है, और ऐसा लग रहा है कि उससे भी बड़ी घटना है। अब तक पता नहीं चल पाया बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल जिस तरह से वहां पर एक यात्रा चल रही थी, और हिमाचल यात्रा के नाम से वहां पर लोग जो है देश के अलग अलग कोनों से पहुंच जाते हैं, और साथ साथ स्थानीय लोगों की काफी ज्यादा भीड़ इस इलाके में रहती है जब ये यात्रा का टाइम होता है। और इसी तरह जब ये यात्रा चल रही थी, तो वहां पर बताया जा रहा है कई सारे टेंट्स लगे हुए थे, जहां पर दूर दूर से यात्री जो है वो रुके हुए थे, जो वहां पर पहुंचे थे, और साथ साथ स्थानीय लोगों की वहां पर दुकानें भी चलती है इस यात्रा की वजह से। और जब ये बाढ़ आई, जब ये आफत आई, तो उस समय सारे लोग जो है वहां पर मौजूद थे, और कई सारे आई विटनेस का कहना है कि कई सारे लोग अभी भी मलबे तले जो है दबे हुए हैं, जिनको
निकालने के लिए वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की तरफ से जो है रेस्क्यू कार्रवाइयां चल रही है। और ये आपदा की सूरत हाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया आज भाषण के दौरान जब वो स्पीच कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अब ये चीज दर्शाती है कि इस दुख की घड़ी में हर एक जो है किश्तवाड़ के उन विक्टिम्स के साथ खड़ा है जिन लोगों की जानें चल गई, और साथ साथ जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनका इलाज जो है अस्पतालों में इस समय चल रहा है। लेकिन लोगों की हालत जो है काफी वहां पर गंभीर है, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर भी पानी गया है, जहां पर लोगों के घर भी टूटे हुए हैं। यानी एक तरह की आपदा जो है, इस आपदा से निकलने के लिए अब लगातार सरकार प्रशासन की तरफ से जो है अब काम चलाया जा रहा है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जो है इस समय चल रही है। आशिक, मेट डिपार्टमेंट का क्या कहना है? क्या ये मौसम अभी और खराब होगा किश्तवाड़ और आसपास के इस इलाके में? अगर ऐसी खबर है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इंतजाम किए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कुछ पता नहीं है, यही सबसे बड़ी कंसर्न है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम आईएमडी की तरफ से बात करें तो आईएमडी ने पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था कि घाटी में जो है मौसम में बदलाव आएगा और लगभग 2-3 दिनों तक इसी तरह की तेज बारिशें होगी। और अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, जब ये फ्लड लाइट सिचुएशन वहां पर बनी तो उसके बाद अब एडवाइजरी जारी की गई कि लोगों को कहा गया जो नदी नालों पर रह रहे हैं उनको कहा गया कि सावधानी बरते, और खासतौर पर जो पार फ्लंग एरियाज में लोग रह रहे हैं उन्हें भी कहा गया कि आप नीचे शिफ्ट हो जाए जब तक ना ये मौसम में जो है कहीं ना कहीं तब्दीली आ जाए। और फिलहाल अगर हम घाटी के भी इलाकों की बात करें, यहाँ पर भी लगातार बारिशें हो रही है और दूर दराज इलाकों में कई सारी जगहों पर जो है बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, जिसके चलते अब एक तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी तरफ से एडवाइजरी का आना जो है अब ये मामूल बन चुका है, क्योंकि मौसम जो है काफी खराब है घाटी के इलाकों में भी। साथ साथ अगर हम डोडा, किश्तवाड़ या जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिशें हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आशिक, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका इस जानकारी के साथ तस्वीरें और हालात हम देख रहे हैं, वहां पर क्या बने हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला से इस बारे में बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने किश्तवाड़ हादसे की जानकारी ली और प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 47 शव बरामद किए जा चुके हैं और जो जानकारी है 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बहुत सारे लोग जो वहां पहुंचे हुए थे और वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, जिस पर लगातार वहां पर काम चल रहा है। कश्मीर के किश्तवाड़ में मचेल यात्रा के रास्ते पर चशोती में आई एक भारी तबाही में 25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी तक प्रशासन की तरफ से हालांकि आंकड़े नहीं जारी किए गए, मगर सूत्रों की माने तो लगभग 50 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जबकि 130 लोगों को जख्मी हालत में वहां से बचाकर निकाल लिया गया है, जिनमें से 40 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों के जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके जो लोग वहां मलबे में दबे हैं। क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो हम मलबे में दबे हो सकते हैं और उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो जारी हैं। सबसे ज्यादा चुनौती ये है कि ये इलाका जो है वो किश्तवाड़ से काफी दूरी का इलाका है। किश्तवाड़ से कम 80 किलोमीटर दूर जो है पैदल ट्रैक जो मचेल यात्रा का था वहां पे हुआ है। तो ऐसे में वहां पर मशीनरी को पहुंचाना, इक्विपमेंट्स को पहुंचाना जो एनडीआरएफ की हैं या रेस्क्यू टीम्स के हैं उसमें काफ़ी समय लग रहा है। जेसीबी मशीन एक हालांकि वहां पहुंची हैं, बाकी मशीन्स को भी वहां पर पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है इस वक्त मौसम, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी, रात को बारिश हुई, इस वक्त हालांकि बारिश रुकी है, मगर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक लगातार बारिश का अनुमान जताया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चुनौती ये है कि अगर और बारिश होती है तो फिर वहाँ पर जो लोग
लोग दबे हैं उनको निकालने का या फिर उनकी जिंदगी की जो बचने की चांसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। दरअसल ये जो मलबा वहां पे आया है वो पानीनुमा मलबा था, जिसके कारण लोग अगर फंसे हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो काफी कम रह जाते हैं। इसीलिए तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो पूरा किया जा सके। दुआओं का दौर जारी है, लगातार जो टीमें हैं रेस्क्यू टीम्स वो काम कर रही हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ कुदरत के इस कहर से बचने के लिए जब तक ये बारिश जो बंद नहीं होगी तो यकीनन मौसम साफ नहीं होगा तो यकीनन जो है एक बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बनी रहेगी। फिर चिशोटी गांव से जो कि मछली यात्रा के दौरान सीधे सीधे बादल फाड़ तबाही में आ गया और बहुत सारे लोग इस यात्रा के दौरान इस तबाही का शिकार हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है वहां पर सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंची हुई है चिशोटी में, और वहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा है। बढ़ते लगभग 2:45-3 बजे चला है। रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया, उसके बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दिया। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग तो सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोलते। अभी देखते हैं सर। थैंक यू सर। कितनी टीम लगी हुई है? हमारा पूरा एक टीम आ रखा है सर इधर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से हाहाकार मच गया। उत्तरकाशी के धराली जैसा आपदा यहाँ भी आया और सब कुछ तबाह हो गया। पट्टर के चिशोती गांव में मचेल माता मंदिर के पास आसमानी आफत बरसी और सब कुछ तबाह कर गई। दरअसल मचेल माता मंदिर के पास धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन तभी बादल फट गया और श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। किश्तवाड़ के चशोती में कुदरत के कहर में मरने वालों की संख्या 38 हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनको रेस्क्यू करके अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। 40 लोग जो हैं अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल किश्तवाड़ के पाडर से मचेल यात्रा जो है वो हर साल चलती है, जो इन दिनों चल रही थी और अचानक दोपहर को बादल फटने की घटना चशोती के ऊपरी पहाड़ पर हुई, जिसमें वहां पर मौजूद, क्योंकि वो चशोती का जो इलाका है वहां पर लंगर सेवा चलती है, वहां पर कई होम स्टेज हैं जहां पर लोग रुके हुए थे, आम लोग थे, यात्री थे, वो अचानक से उसकी चपेट में आए और मलबे में बहते चले गए, जिसमें अभी तक 38 लोग मारे गए हैं और 200 लोग अभी भी जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद सेना के जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। इधर इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहां भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहां से निकाल सकें। बादल फटने की घटना के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। आशंका जताई जा रही है कि कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी।
अभी पिछले महीने हिमाचल के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची, कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में सैलाब आया, जिसमें कई लोग हताहत हो गए और किशतवाड़ में ये तबाही आई। सवाल उठता है, आखिर बादल फटता कैसे है? अचानक कैसे फट? पहाड़ों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जब गर्म हवा जमीन से बादलों की ओर उठती है और बारिश की बूंदों को ऊपर ले जाती है। इससे बारिश ठीक से नहीं हो पाती और बादलों में बहुत ज्यादा नमी आ जाती है। वहीं जब ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है, तब बादल में जमा सारा पानी एक साथ बहुत तेजी से नीचे गिरता है और इसी घटना को बादल का फटना कहते हैं। बादल का फटना या क्लाउड बस्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20-30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 किलोमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के किशतवाड़ में यही हुआ, अचानक बादल फटा और सब कुछ बहा ले गया। कई जिंदगी इस सैलाब में बह गई, दब गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।